मेरे पीएचडी का विषय रहा है। तो करीबन मैं 2 से 3 साल तक इस विषय के साथ में काफ़ी कुछ पढ़ता रहा, समझता रहा। मुझे भी काफ़ी कुछ समझने में और उसको समझकर स्वीकार करने में मुझे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि शब्दों का जो वर्णन है या उसका जो भाषांतर है, और जो जिस परंपरा से हम इतने जुड़े हुए नहीं हैं, उस परंपरा से आई हुई शिक्षा को स्वीकार करना या उस अनुभव में अपने आप को लेके आना बड़ा शुरुआत में बहुत कठिन लगता है। सर मेरे और को एक पूछना है सर। आज वो उनके दाहिने हाथ में वो जो वज्र वज्र है सर, तो वज्र यानी वो क्लेश को काटता है, वही वज्र है ना सर? हाँ, वो वही उसके वही छाती के वही पास है, वज्र। और एक बाएं हाथ में घंटी हाँ है जी। ना सर? हाँ तो हाँ हाँ। तो मैं वो दिन भर वही सोच रही थी, वो क्लेश को काटने वाला वज्र है सर वो? हाँ हाँ, क्लेश को और हमारी जो अहंकार जो है या हमारा जो हाँ, आत्मभाव जो है, जी स्व सर। का जो आत्मभाव है, मैं होने का, जो हाँ सर। स्व की आसक्ति है उसको तोड़ता है, और फिर बाद में धर्म की भी जो आसक्ति है उसको भी तोड़ता है। जी सर। तो थैंक यू सर, वो हाँ, मुझे उसके समझ में नहीं आ रहा हाँ था जी, हाँ वज्र का। हाँ, जी। हाँ। और उसके बारे में मैंने एक पीडीएफ भी भेजा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख के उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और वज्र सत्व की ध्यान साधना का जो अर्थ है और जो मंत्र का भी अर्थ है, मैंने पीडीएफ से आप लोगों को भेजा हुआ है। सर ये जो छोटी सी मतलब क्वेरी मेरी भी है, ये सामान्य गुण कल बताए थे ना आपने बोधिचित्त परिग्रह के, इसमें बोधिचित्त के सामान्य गुण और विशेष गुण, तो इनमें दूसरे नंबर का जो है अकस्मात तथा अंतर्जात रोगों को शांत करने वाली यह उत्तम औषधि है। तो ये अंतर्जात रोग क्या, इससे अंतर्जात क्या कहना? अंतर्जात रोग मतलब यही है, लोभ द्वेष या जो मन के जो रोग है, वो हाँ जो जी। हमें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं, या बार बार जन्म की जो पीड़ा जो है वो हमें जीवन में ले आते हैं, वही अंतर रोग है। चित्त का रोग जो है वो अंतर रोग है, और शरीर का रोग और है वो अकस्मात, बाह्य रोग है। अकस्मात अकस्मात मतलब ये अकस्मात, अकस्मात तथा अंतर्जात, हाँ ये भेद किया है ना, तो हाँ। अकस्मात में कौन से रोग आएंगे? अकस्मात में तो ऐसे रोग आते हैं कि जैसे कि हमें कोई अपमान करता है, जिसे हम लोक स्वभाव कहते हैं, है ना। लोक स्वभाव जो, उससे हमें जो पीड़ा होती है, कोई हमारी निंदा करता है, दुख होता है या अपयश होता है ना। ये तो लोक स्वभाव के जो दुख है अकस्मात दुख है, और जो हमारे अंतर चित्त के जो दुख है वो लोभ द्वेष मोह, जिसे हम क्लेश कहते हैं। तो उस प्रकार से देख सकते हैं कि बोधि चित्त जो है एक प्रकार से उस पर औषधि है, कि हम लोक स्वभाव में भी हम सुख में रह सकते हैं, और आंतरिक जो पीड़ा है लोभ द्वेष मोह की, उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। इतनी ऊर्जा या इतना महान अद्भुत जो गुणधर्म जो है वो बोधि चित्त में होता है। तो ठीक है, अभी हम कल हमने जो शुरुआत किया था, जो चौथा परिच्छेद बोधि चित्त प्रमाद, जिसमें पारमिता की साधना की शुरुआत होती है, तो बोधि चित्त प्रमाद का अर्थ ही ये है कि हमारा जो चित्त जो है वो विकसित होने के आनंद की प्रक्रिया में हम उसको कैसे विकसित करते हैं, और विकास करने की जो प्रक्रिया जो है छह पारमिता के आधार पर, वो चित्त जो है वो परम आनंद का चित्त विकसित होते हुए परम सुख या परम जो चित्त जो है बुद्धत्व के चित्त में वो आगे विकसित होने लगता है। तो उसकी जो शुरुआत जो बताई जाती है, या हम सभी को पता है छह पारमिता या पारमिताओं की जो सूची है, लेकिन फिर भी आज हमें इस परिच्छेद के माध्यम से और गहराई में पारमिताओं का अध्ययन करने का एक हमें अवसर मिला है। अगर एक तौर से देखा जाए कि बोधिचर्या अवतार, बोधिसत्वचर्या अवतार, ये पारमिता की ही साधना है, जिसे हम महायान दर्शन या धर्म कहते हैं। तो उसका
सिद्धांत या उसका दर्शन ही पारमिता की साधना है। और पारमिता की साधना की जो शुरुआत जो है वो बोधिचित्त उत्पन्न होने से ही होती है, जिसे बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। बोधिसत्व, बोधिचित्त और पारमिता, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक ही मार्ग के 3 पहलू है। जैसे कि हम अगर सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि मध्यम मार्ग या निर्वाण का जो मार्ग जो है वो आर्यष्टांगिक मार्ग है। तो आर्यष्टांगिक की मार्ग को हम कहने के लिए एक कहते हैं, लेकिन उसके 3 पहलू है, जहाँ पे शुरुआत शील से होती है। हम अक्सर शील से उसकी करते हैं, जबकि बुद्ध ने प्रज्ञा से की है। आर्यष्टांगिक मार्ग शील से शुरू नहीं होता है, लेकिन सामान्य जो उपासक है, सामान्य जो मनुष्य जो है, कहने के लिए और आचरण करने के लिए वो शील से शुरुआत करता है और धीरे धीरे वो ध्यान और प्रज्ञा की तरफ विकसित होता है। तो ऐसे ही स्वरूप में हम इस बोधिचित्त का उत्पन्न होना, बोधिसत्व का आदर्श का संकल्प लेना, जिसे हम बोधिसत्व प्रतिज्ञा कहते हैं, और उसी प्रतिज्ञा के आधार पर जो 6 पारमिता है या पारमिताओं की विकसित करने की जिस प्रेरणा से हमने शुरुआत की है, और प्रेरणा के भीतर स्वयं का भी दुख है और संसार का भी दुख है, संसार का भी दुख है और स्वयं का भी दुख है, और दोनों दुख की जो देखने का जो हमारा सम्यक दृष्टि जो है, जिसे हम बोधि का मतलब ही है सम्यक दृष्टि। अगर हम उस शब्द का यहाँ पे भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर का तत्व भी सम्यक दृष्टि में भी वही है और बोधि चित्त में भी वही है। और चित्त का अर्थ ही होता है कि देखना, समझना। चित्त का लक्षण क्या है, चित्त का कार्य क्या है, जिसे हम मन कहते हैं, देखना और जानना। तो सामान्य दृष्टि से हम जो संसार को देखते हैं और वैसे ही हम जानते हैं और वैसा ही कर्म करते हैं। तो सामान्य तौर पे हम संसार को कैसा देखते हैं, मैं के भाव से देखते हैं। मेरा दुख, तुम्हारा दुख अलग अलग देखते हैं, एक भेद के भाव से देखते हैं, अहंकार के भाव से देखते हैं, और उसी के आधार पर हम संसार को जानते हैं जो हमें दिखाई देता है, सामान्य चित्त को, और उसी के आधार पर हम कर्म को करते रहते हैं। फिर वो उसमें कुशल भी कर्म हो सकता है या अकुशल भी कर्म हो सकता है, और वही हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं चित्त ही बंधन का कारण है और चित्त ही बंधन मुक्ति का कारण है। चित्त से ही बंधन है और चित्त से ही मुक्ति है। तो किस चित्त से बंधन